नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 10th के बाद आप कौन सा कोर्स करके सिविल इंजीनियर बन सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है और यह कोर्स आप कहां से कर सकते हैं। कोर्स कितने ईयर का होगा, कोर्स करने के लिए आपको कितना पैसा पे करना होगा और इसके साथ साथ कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में कहां पर जॉब मिलेगी और यदि आप जॉब नहीं करना चाहते तो इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, कैनाल और इसके साथ साथ जितने भी स्ट्रक्चर वर्क होते हैं, प्रत्येक स्ट्रक्चर वर्क को इंजीनियरिंग तौर तरीके से कंप्लीट करने का जो वर्क होता है वो सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाता है। और 10th यानी कि 10वीं के बाद यदि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना होगा। और 10th के बाद यदि हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, यानी कि पूरे 3 साल का डिप्लोमा आपको करना होगा यदि आप 10th के बाद सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि डिप्लोमा आप कहाँ से कर सकते हैं। तो डिप्लोमा करने के आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज से और दूसरा आप प्राइवेट कॉलेज से भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर आता है तो उसी के आधार पे रैंक बनेगी। यदि आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपके रैंक के अनुसार आपको कोई भी गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज मिल जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम में यदि आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास प्राइवेट कॉलेज का है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा की फीस ज़्यादा होती है। आप ये मान के चलिए कि पर ईयर आपको 35,000 से लेकर 40,000 के बीच आपको फीस पे करनी होगी यदि आप प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि डिप्लोमा के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। तो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, प्रत्येक स्टेट का अपना पॉलिटेक्निक बोर्ड है और प्रत्येक पॉलिटेक्निक बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम कराता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी बीटीई बोर्ड है जिसके द्वारा पॉलिटेक्निक का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से प्रत्येक स्टेट में पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको पूरे 3 ईयर यानी कि 3 साल तक पढ़ाई करनी होती है। 3 साल की पढ़ाई करने के बाद आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद यदि हम जॉब की बात करें तो जॉब में भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर। तो यदि हम सबसे पहले गवर्नमेंट की जॉब की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप एसएससी जेईई का एग्जाम देके जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हैं जिसमें सिविल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी आती है और वहां पर डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको जेईई का एग्जाम देना पड़ता है। यदि आपका एग्जाम में अच्छा रैंक आता है तो आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब के बाद नेक्स्ट यदि हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो रोड, ब्रिज, कैनाल और इसके साथ साथ बिल्डिंग बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, प्रत्येक कंपनियों में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी आती है जहां पर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बिजनेस आइडिया की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बिजनेस के बहुत सारे रास्ते आपके पास मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो आप एजुकेशन फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड कोचिंग चला के आप कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग करते समय घर का नक्शा बनाना सीखा हुआ है, यानी कि ड्राइंग पर आपकी अच्छी पकड़ है, या फिर आपकी पकड़ नहीं है तो आप कहीं से भी सीख कर हाउस डिज़ाइन यानी कि घर का नक्शा बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको डिज़ाइनिंग करना आता है तो डिज़ाइनिंग फील्ड में आप टीचिंग का भी वर्क कर सकते हैं, यानी कि डिज़ाइनिंग का आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलकर घर का नक्शा कैसे बनाया जाता है इसकी ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए बहुत सारे बिजनेस हैं जिसको करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे आप घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, पेंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। दोस्त, मैं ऐसे कई पेंटर को जानता हूं जो कि सिविल इंजीनियर है और पेंटिंग करके आज वो अपना कारोबार करोड़ों का बना लिया है। और इसके साथ साथ आप फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं, यानी कि टाइल्स वगैरह लगाने का कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद यदि आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो बिजनेस की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है।
सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 10th के बाद सिविल इंजीनियर कैसे बने। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।